प्रेम की चाल बड़ी अटपटी है। श्री कृष्ण कर्णामृत का जब हम लोग गहन चिंतन करते हैं तब ऐसा लगता है कि प्रेम कितनी चाल बदलता है। कभी प्रेमी रोता है तो कभी हंसता है, कभी अहंकार जागने के कारण इतराता और इठलाता है तो कभी अत्यंत दैन्यता के कारण वो बस प्रिय से उसके कृपा कटाक्ष की याचना करता हुआ दिखाई देता है। आज हम ये दर्शन करेंगे कि बिलमंगल कुंज के द्वार पर बैठे हैं, पूर्ण दैन्यता से भर गए हैं। उनके अंदर अब किंचित भी अहंकार नहीं है। अब इनको भीतर कुंज में जाना है, लेकिन ये जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। बिलमंगल बाहर ही बैठे हैं। भीतर कुंज में रास चल रहा है। रास लीला का दर्शन करना है बिलमंगल को। बिलमंगल को तो रास में सम्मिलित होना है। श्री कृष्ण के साथ साथ नृत्य करना है इन्हें। लोभ प्रेमी का बढ़ता जाता है। लोभ तो संसारी के मन में है, लेकिन संसारी का लोभ बिखरा है, इधर भी और उधर भी। धन भी चाहिए और पत्नी भी चाहिए, फिर पुत्र भी। इस तरह लोभ बिखरा हुआ है। किंतु प्रेमियों में ऐसा नहीं है। प्रेमियों के जीवन में भी लोभ है, लेकिन बिखरा नहीं है, एक ही है बस। अब बिलमंगल को अपने प्यारे के रास रस में सम्मिलित होना है। लेकिन ये बात भी बिलमंगल समझते हैं कि यह इतना सरल नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ को भी अपना स्वरूप बदलना पड़ा था रास में प्रवेश के लिए। उन्हें पुरुष रूपी अहंकार का चोला उतार कर गोपी भाव वाला चोला पहनना पड़ा था। इस बात को जानते हैं बिलमंगल, इसलिए उनके मन में एकाएक दैन्यता का संचार होने लगा, क्योंकि मूल बात समझ में आ गई बिलमंगल के। एक किशोरी कृपा ते होनी होए सौ होए। जिस कुंज में शिव ब्रह्मा आदि का प्रवेश नहीं है, वहां मेरे जैसा अवगुण की खान कैसे प्रवेश पाएगा। फिर बिलमंगल जी के मन में आया कि मेरे करने से नहीं होगा, किंतु ठाकुर जी अगर कृपा कर दें तो हो सकता है। ऐसा विचार करते ही बिलमंगल के मन में प्रसन्नता छा गई। वो अब आज इसे बता रहे हैं। हे कृपालु, हे करुणा वरुणालय, निरावृत दैन्यता के कारण मैं आपके द्वार पर झुका जा रहा हूँ। आपके द्वार की माटी अपने माथे से लगा रहा हूँ। हे कृपा सिंधु, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बिलमंगल कहते हैं, जो व्यक्ति अति दैन्यता के कारण आपसे मांग रहा है, इसका अर्थ ही ये है कि वो चारों ओर से टूटा हुआ है। उसे कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा। उसे सिर्फ तुम नजर आ रहे हो। अरे बिलमंगल, साधना करो, हाथ पैर चलाओ। मानो श्याम सुंदर ने बिलमंगल से कहा। मांग क्यों रहे हो? बिलमंगल हंसते हैं। मैं नहीं मांगता। अगर मेरे करने से हो जाता तो। मैं सच कहता हूँ, कभी नहीं मांगता। लेकिन मैं जो मांग रहा हूँ ना, वो साधन साध्य नहीं है। वो कुछ करने से नहीं मिलता। वो केवल केवल कृपा से ही मिलने वाला है। वो कृपा साध्य है। इसीलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्या चाहिए बोलो,
श्याम सुंदर बिलमंगल से कह रहे हैं, आपकी अहेतुकी कृपा, कोई कारण मत खोजना मुझ में, कोई योग्यता मत खोजना मुझ में। तुम कृपा करोगे तो मुझ में गुणों को मत खोजने बैठ जाना, क्योंकि कोई गुण नहीं है मुझ में। इसलिए अब तो तुम्हारी कृपा का ही भरोसा है, बिलमंगल कहते हैं। अपनी कृपा के द्वारा मेरे शुष्क हृदय को पहले तो सरस बना दो, क्योंकि मेरा हृदय शुष्क है। आगे बिलमंगल कहते हैं, जब हृदय सरस हो जाएगा तो उसमें से माधुर्य का स्रोत फूट पड़ेगा। तब मुझे भरोसा होगा कि मैं कुंज में जाने का अधिकारी हूँ और तुम्हारे उस दिव्य कुंज में जाकर मैं भी सखी भाव से सेवा करूँगी। फिर मैं रास में तुम्हारे साथ नृत्य करूँगी। हे कृपा सिंधु, मेरे ऊपर कृपा करोगे ना? बिलमंगल रो उठते हैं। धैर्यता प्रेमियों में अवगुण माना जाता है। प्रेमियों का चित्त तो सदा से अधीर ही रहा है। अधैर्य चित्त ही तो प्रेमी का चित्त है। प्रेम एक समान नहीं रहा करता, वह एक समान रह सकता भी नहीं है। वो कभी उन्माद की स्थिति में होता है तो कभी ऐसा लगता है कि योगी की तरह शांत है। फिर अपने प्रियतम को स्मरण कर वह रोने लगता है। प्रियतम के लीला की स्फूर्ति जब हृदय पटल पर होती है तो वो रोते रोते ही हंसने लगता है। उसे बस अपना प्रियतम चाहिए ही। धैर्यता रखो, ये शब्द प्रेमियों को रुचता नहीं, क्योंकि अब धीरज बंधाए नहीं बंधेगा। धैर्य का बांध टूट चुका है, अब तो बस प्रियतम चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल के साथ एक विचित्र घटना घट गई। ये कुंज के द्वार पर बैठे हुए थे और कुंज के भीतर चल रही लीला का ये भावना के माध्यम से दर्शन कर रहे थे। तभी एक नील ज्योति कुंज से निकलकर बाहर आई। उसे बिलमंगल ने देखा। उनकी आंखें बंद होने लगी थी, क्योंकि नीला प्रकाश बहुत तेज था। तभी वो प्रकाश कुछ धीमा सा हुआ और अब बिलमंगल को श्याम सुंदर दिखाई दिए। ये नव किशोर थे। यौवन खिला हुआ था इनका, फिर भी ये शिशु के समान ही लग रहे थे। घुंघराले केश हैं, उसमें मोर का पंख लगा हुआ है। तभी बिलमंगल देखते हैं कि कुंज से हजारों गोपियां निकलकर बाहर आई हैं और यहाँ अपने श्याम सुंदर को देखकर स्तब्ध हो जाती हैं, क्योंकि श्याम सुंदर तो कुंज के भीतर भी थे। अब अपलक निहारने लगती हैं गोपियां। श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से देख रही हैं। बिलमंगल इस झांकी का दर्शन करते हैं। फिर गोपियों के प्यासे नयनों के प्रति उनका ध्यान जाता है। बिलमंगल देखते हैं उन आंखों में जिसमें प्रेम का जल भर गया हो। वासना नहीं है इन आंखों में, इनकी आंखों में तो अपने प्रियतम की उपासना है। बिलमंगल चौंक जाते हैं। कितना सहज स्नेह है इनकी आंखों में। नहीं, ये गोपियां तो पूजा कर रही हैं श्याम सुंदर की, अपने नयन कमलों द्वारा पूज रही हैं। और उस समय श्याम सुंदर के मुख कमल की शोभा और बढ़ जाती है। इतनी बढ़ गई कि अब न तो चंद्र की तरह मुख है, न कमल की तरह,
ये दोनों उपमा अब इनके ऊपर व्यर्थ लगते हैं। ये अब इन दोनों से ज्यादा सुंदर हैं। आपको क्या लगता है, इनकी शोभा एकाएक कैसे बढ़ गई? तो इसका उत्तर देते हुए बिलमंगल कहते हैं, पूजा पुजारी की पूर्ण श्रद्धा से अगर हो तो आराध्य में भी तेज बढ़ता है। फिर ये तो इनकी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुजारिन हैं और इनकी पूजा भी किसी से छुपी नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कैसे अपलक तुम्हें निहार रही हैं। ये निहार नहीं रही, ये तो पूजा कर रही हैं। इनकी पूजा पद्धति ही ऐसी है। ये सब कह रहे थे बिलमंगल कि तभी ये अधीर हो उठे और कहते हैं, मुझे तुम ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही मेरी दृष्टि के सामने रहो। हे नवकिशोर, तुम मेरे इन प्यासे नयनों को ऐसे ही अपने रूप माधुर्य का अमृत पिलाते रहो। हे सुंदर किशोर, तुम मेरी बात मानोगे ना? श्याम सुंदर बस मुस्कुरा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।